हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने न्यूक्लियर शेल मॉडल पढ़ा। फिर उसके सेकंड लेक्चर में हमने स्पिन पैरिटी कैसे निकालते हैं वो सीखा। आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव मॉडल के बारे में। शेल मॉडल हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव मॉडल। कलेक्टिव मॉडल पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि कलेक्टिव मॉडल की हमें नीड क्यों पड़ी। तो उसके लिए हम शुरू से देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा आया था, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अब लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लिक्विड ड्रॉप मॉडल फेल हो रहा था उसके मैजिक नंबर्स बताने में प्लस मैग्नेटिक मोमेंट के बताने में। मीन्स हम क्या बोल रहे हैं कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन मैजिक नंबर एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। उसके जस्ट बाद आया सेकेंड हमारा शेल मॉडल। अब शेल मॉडल ने क्या किया, शेल मॉडल मैजिक नंबर्स को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था, बट इसने एक्सप्लेन किया मैग्नेटिक मूवमेंट को भी एंड क्वाड्रोपोल मूवमेंट को भी इसने एक्सप्लेन किया। मैजिक नंबर्स को तो इसने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एंड क्वाड्रोपोल मूवमेंट है इसमें डेविएशन आ रहा था। जैसे जैसे जो ये शेल्स बढ़ती जा रही थी हायर जे वैल्यू, मतलब एक्साइटेड स्टेट्स के लिए ये इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट और क्वाड्रोपोल मूवमेंट है इसमें डेविएशन आ रहा था, जिसकी वजह से ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, ये ओनली मैजिक नंबर्स को एक्सप्लेन कर पाया, इन दोनों को ये इनमें डेविएशन हो रहा था स्केलेटल कर्व से, इस वजह से ये भी ज़्यादा कोई खास चला नहीं। इसके बाद हमारा आया थर्ड कलेक्टिव मॉडल। अब कलेक्टिव मॉडल सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्लस शेल मॉडल। अब कलेक्टिव मॉडल ने इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कलेक्टिव मॉडल जो ये शेल मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था वो कलेक्टिव मॉडल ने एक्सप्लेन किया था, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट एंड क्वाड्रोपोल मोमेंट इन दोनों को कलेक्टिव मॉडल ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। चलिए अब देखते हैं कलेक्टिव मॉडल की थ्योरी। अब हम देखें कलेक्टिव मॉडल। कलेक्टिव मॉडल को हम क्या बोल रहे हैं, लिक्विड ड्रॉप मॉडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्लस शेल मॉडल। मतलब शेल मॉडल की जो लिमिटेशंस थी वो कलेक्टिव मॉडल ने दूर करने की कोशिश करी थी। तो हम देखेंगे जो न्यूक्लियस होता है वो किससे मिलकर बना होता है। न्यूक्लियस में क्या होती है, फील्ड शेल्स प्लस एक्स्ट्रा लूजली बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स, एक्स्ट्रा लूज न्यूक्लियॉन्स। अब हम देखेंगे जो न्यूक्लियस की कोर है उसके आसपास फील्ड शेल्स होती हैं, उसमें मैजिक नंबर्स होते हैं, और ये जो आउटर मोस्ट सेल्स होती हैं इसमें क्या होते हैं, ये जो सरफेस पे होते हैं ये एक्स्ट्रा लूजली बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स होते हैं। इनकी वजह से डिफॉर्मेशन आता है। ये जो लूजली बाउंडेड न्यूक्लियॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि न्यूक्लियस इनमें डिफॉर्मेशन होता है और ये मोशन करना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये लूजली बाउंडेड होते हैं तो ये मोशन करेंगे। मोशन करने के कारण क्या होगा, इनकी जो शेप है इस कोर की, न्यूक्लियस की कोर की ये जो शेप है ये स्फेरिकल होती है। ये स्फेरिकल से क्या हो जाती है, इलिप्सोइडल चेंज हो जाती है ड्यू टू मोशन ऑफ लूजली न्यूक्लियॉन्स। इसकी शेप पहले क्या थी, स्फेरिकल थी, बाद में इनका डिफॉर्मेशन हो जाता है, डिफॉर्मेशन से इसकी शेप क्या बन जाती है, इलिप्सोइडल। अब इस मोशन के कारण जैसे ही मोशन करेंगे तो मोशन के कारण ऑब्वियस है इसकी रोटेशनल एनर्जी भी आएगी, इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी आएगी, एंड डिफॉर्मेशन के कारण इन न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी भी आएगी। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो हम कैसे लिखेंगे, ई टोटल इज इक्वल्स टू ई। तो जो ई टोटल है वो हम कैसे लिखेंगे, ई टोटल इज इक्वल्स टू ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशन प्लस ई न्यूक्लियॉन्स। ई रोटेशनल क्या है, रोटेशनल एनर्जी ड्यू टू लूजली बाउंड न्यूक्लियॉन्स, और ये ईवी क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी ड्यू टू लूजली बाउंड न्यूक्लियॉन्स। और जो ई न्यूक्लियॉन्स है ये क्या बता रहा है कि जो लूजली बाउंड न्यूक्लियॉन्स है उनकी एनर्जी, मतलब ये जो जितने भी जैसे जैसे लूजली बाउंड न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। इस कोर का डिफॉर्मेशन क्या होगा, वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। जैसे ये आउटर जैसे कोर है, जैसे जैसे ये लूजली बाउंड न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाएंगे इसकी जो डिफॉर्मेशन की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, डिफॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कलेक्टिव मॉडल में कि जो लूजली बाउंड
न्यूक्लियस है उनकी वजह से, उनके मोशन के कारण डिफॉर्मेशन होगा, जो शेप स्फेरिकल से इलिप्सॉइडल में चेंज हो जाएगी। और इस मोशन के कारण ये क्या करेंगे, रोटेशन भी करेंगे, वाइब्रेशन भी करेंगे, और इनकी जो एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन और डिफॉर्मेशन एनर्जी आएगी उसको क्या बोलेंगे, ई न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, एनर्जी ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा से ये जो कपलिंग ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं, एंड मे और मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग और वीक। तो अब हम देखेंगे जो मेनली इसमें कंसीडर करते हैं वो रोटेशनल एनर्जी ही कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ई रोटेशनल इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जैसा हम जानते हैं कि J इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू J अपॉन आई, तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई रोटेशनल इज इक्वल्स टू हाफ आई J स्क्वायर अपॉन में आई स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 1/2 J स्क्वायर अपॉन में आई। अब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो J इज इक्वल्स टू क्या होता है, एच कट अंडर रूट J इंटू J+1। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ई रोटेशनल क्या आ जाएगी, एच कट स्क्वायर अपॉन में 2i J इंटू J+1। तो ये टोटल रोटेशनल एनर्जी है जो हम यूज में लेंगे। अब थ्योरी हो गई कंप्लीट। तो इसके बाद यही एक फॉर्मूला है इस कलेक्टिव मॉडल में जो हमको बार बार रिपीटेशन पे यूज में लेना है, और इसी के ऊपर सारे बेस्ट क्वेश्चन होंगे। इसमें जो J है, अब ये क्वेश्चन है कि J रोटेशनल स्पेक्ट्रा से हम ये देखेंगे कि J है वो कौन सी वैल्यूज गेन करेगा। J कैन हैव 0, 1, 2, 3 वैल्यूज, और J कैन गेन ओनली इवन वैल्यूज, आइदर ऑड वैल्यूज। तो हम ये देखेंगे कि J कौन सी वैल्यूज लेगा। तो इसके अंदर ये नोट करने के लिए पॉइंट है, एक सेकंड, ई आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एच कट स्क्वायर अपॉन में 2i J इंटू J+1। अब यहाँ पे नोट क्या है कि ये J है उसकी क्या वैल्यूज हो सकती है, J कैन कंटेन ओनली इवन वैल्यूज। तो J इज इक्वल्स टू 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो J जो है वो ओनली इवन वैल्यूज कंटेन कर सकता है विद इवन पैरिटी, मीन 0+, 2+, 4+, 6+ एंड 8+। तो ये प्लस का मतलब क्या है, ये इवन है, इवन पैरिटी। तो यहाँ से हमें ये चीज़ देख ली कि J की वैल्यूज जो है वो इवन हो सकती है विद इवन पैरिटीज। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस में कैसे मिलेंगे, कुछ हमें एनर्जी लेवल्स गिवन होंगे। तो जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल मीन्स जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या होगी, 0+, इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, 2+, एंड नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट 4+, एंड देन नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट 6+। तो हमें क्वेश्चंस में ये गिवन होगा, इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी गिवन रहेगी और हमें एक्साइटेड स्टेट्स के लिए एनर्जी पूछी होगी। तो अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है, अगर आपको ऐसा कुछ ऑर्डर दिया हुआ मिले 0+, देन यहाँ पे 1+, फिर उसके बाद में 4+, तो ये चीज़ गलत है, ये ऑड वैल्यू कंटेन नहीं करता है, ये ओनली इवन वैल्यूज विद इवन पैरिटी कंटेन करता है। तो ये ऑर्डर हमको याद में नहीं रखना है, सिर्फ हम इसको यूज में लेंगे और इसी से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। तो ये चीज़ जो है वो नोट लगा के लिख लीजिए कि J की जो वैल्यूज है वो हमेशा इवन रहेगी विद इवन पैरिटी। तो आई होप आपको ये कलेक्टिव मॉडल समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेते हैं। कलेक्टिव मॉडल इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्लस शेल मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है उससे मैजिक नंबर्स, क्वाड्रोपोल मूवमेंट एंड मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके बाद शेल मॉडल आया। शेल मॉडल ने मैजिक नंबर्स तो एक्सप्लेन करे, लेकिन हायर J वैल्यूज के लिए, एक्साइटेड स्टेट्स के लिए उसने मैग्नेटिक मूवमेंट और क्वाड्रोपोल मूवमेंट में डेविएशन आ रहा था, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए शेल मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस है। उसके जस्ट बाद आया कलेक्टिव मॉडल। कलेक्टिव मॉडल ने क्या किया, शेल मॉडल का ही एक रूप है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो कलेक्टिव मॉडल ने इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है और क्वाड्रोपोल मूवमेंट है दोनों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब हमने क्या, ये रोटेशनल एनर्जी हमने निकाल ली। अब हम देखते हैं कि इसकी जो क्वाड्रोपोल मूवमेंट है वो कैसे इसने एक्सप्लेन करा। शेल मॉडल में क्या दिक्कत थी, क्वाड्रोपोल मूवमेंट हायर J वैल्यूज के लिए डेविएशन शो कर रहा था। तो इसमें देखते हैं कलेक्टिव मॉडल के, इसके अकॉर्डिंग इसमें फॉर्मूला दिया, Q इज इक्वल्स टू -3/5 2J-1 अपॉन 2 इंटू J+1 R स्क्वायर। ये जो R है यहाँ पे क्या है, R इक्वल्स टू R0 a⁴ 1/3, ये वेयर R0 इज इक्वल्स टू 1.2 फर्मी, ये इसमें यूज में लेंगे। तो ये जो अबो फॉर्मूला यूज करके हम किसी भी न्यूक्लियाई की उसकी क्वाड्रोपोल मूवमेंट को निकाल सकते हैं। जनरली क्वेश्चंस में हमें क्वाड्रोपोल मूवमेंट निकालना मिलेगा तो उसमें हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के
जो स्पिन पैरिटी उसकी कितनी आ रही है, जे वैल्यूज़ के यूज़ करके हम इस फॉर्मूले में पुट ऑन करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कलेक्टिव मॉडल पे, रोटेशनल एनर्जी की बेसिस पे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अब क्वेश्चंस इस फॉर्म में आएंगे, तो ये देखिए 0+ से स्टार्ट हो रहा है, 2+ से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे नेक्स्ट लेवल क्या होगा। तो आपको पता है कि ये जो जे वैल्यूज है ये हमेशा इवन रहती है विद इवन पैरिटीज, तो आपको ये तो पता ही है। यहाँ पे क्या आना चाहिए 4+, और यहाँ पे क्या आना चाहिए 6+। तो इस पूरे कलेक्टिव मॉडल में एक ही फॉर्मूला यूज होगा ई रोटेशनल का, तो वो क्या होगा ER = h²/2I J × J+1। अब हमें इस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे रखी है 0 MeV, तो ये तो कोई यूज़ करने से मतलब नहीं है क्योंकि एनर्जी एक्साइटेड इससे 0 हो जाएगी, तो हम ये वाली यूज़ में लेंगे क्योंकि हमें इससे एक्साइटेड स्टेट की निकालनी है, ये वाली निकालनी है, तो हम लोअर की ये वाली यूज़ में लेंगे। तो ER कितनी हो जाएगी इसके लिए 1.5 MeV, 31.2 समथिंग E2 311 MeV। अब आपने देखिए कैसे हमने इसकी 2+ की एनर्जी को यूज़ करके हमने 4+ की एनर्जी निकाली। अब 6+ की कैसे निकालेंगे, 4+ की एनर्जी को यूज़ करके हम 6+ की निकालेंगे। इससे अपर वाले की कैसे निकालेंगे, 6+ की एनर्जी यूज़ करके 8+ की निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं E6 4+, तो E6+ निकालते हैं, तो h²/2I J × J+1, तो h²/2I की वैल्यू कितनी थी 93.3 / 6, और ये 6 + 1 7 कैंसिल, तो ये E6+ कितना आ गया 93.7 / 7, E6+ कितना बन गया हमारे पास 653.1 MeV। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस दिए, एनर्जी लेवल्स गिवन रहेंगी और हमें एनर्जीज को यूज करके इसके अपर लेवल की एनर्जी को फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हमें एनर्जी लेवल्स इस तरीके से गिवन होंगे। एनर्जी लेवल्स जो होंगे इसमें कलेक्टिव मॉडल में वो ऑलवेज इवन पैरिटी के होंगे। तो हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी गिवन होगी और हमें एक्साइटेड स्टेट्स की एनर्जी निकालनी होगी। इसके अंदर इसके ग्राउंड स्टेट की 0 MeV, इसको यूज में नहीं लेना है। हमें अगर 4+ की एनर्जी को निकालना है तो हमें 2+ की एनर्जी को यूज में लेके इसकी 4+ की निकालनी होगी। तो इससे सिंपलेस्ट वे क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, यहाँ से ओनली h²/2I की वैल्यू निकालो और वो डायरेक्टली जिसकी एनर्जी निकालनी है उसमें पुट कर दो, तो हम बहुत आसानी से इसका आंसर गेन कर सकते हैं। सो कलेक्टिव मॉडल में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, परमानेंटली डिफॉर्म even न्यूक्लियर विद Jp = 2+ have energy E = 93 kV, the energy of next access state is। तो फिर प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमारे पास एनर्जी लेवल्स गिवन थे। इस बार हमारे पास एनर्जी लेवल्स गिवन नहीं है, तो हमें समझ जाना है कि उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं फर्दर उसके क्या होंगे। तो मैंने एनर्जी लेवल्स आपको बताए थे कि एनर्जी लेवल्स इवन होंगे। तो ये 0+, 2+, 4+ एंड 6+। तो हमें ये देखते ही समझ जाना है 2+ के बाद में कौन सा एनर्जी लेवल आएगा 4+, उसके बाद 6+। तो हमें 2+ की एनर्जी दे रखी है, वो कितनी है 93 keV। पिछली बार MeV में था, इस बार keV में है। तो अगर MeV में पूछा है तो हमें एनर्जी MeV में देनी है, अगर keV में गिवन है तो हमें एनर्जी उसकी हायर स्टेट की keV में ही देनी है। ठीक है, तो अब हम 2+ का यूज करके 4+ की एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी ऑफ नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, इसका मतलब हमें 4+ की एनर्जी पूछिए। तो चलिए देखते हैं ER = h²/2I J × J+1। अब मैंने क्या बताया था आपको कि आपको आसानी किस में रहेगी, आप h²/2I की वैल्यू निकालें और उसके बाद उसमें आप एनर्जी में पुट करें। तो ऐसे ही करते हैं, देखिए तो 2+ के लिए देख कर रहे हैं ना, तो 93 h²/2I
जे कितना है 2 प्लस 2 इन मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ से एच कट स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, एच कट स्क्वायर अपॉन 2i इक्वल्स टू 93/6। ऐसा हम क्यों करें, ताकि हमारा आंसर इजीली निकल जाए, वरना अदरवाइज हमें मुश्किल हो जाएगी। तो इस लोअर एनर्जी को यूज करके यहाँ से हम एच कट स्क्वायर अपॉन 2i की वैल्यू निकालेंगे, देन इसको हायर एनर्जी में पुट करेंगे तो हमारे आंसर निकल आएगा। तो E4 प्लस इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर अपॉन में 2i जे इंटू जे प्लस 1। अब ये जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट, ये इसमें रख देंगे। तो यहाँ से कितना 93/6, जे की वैल्यू कितनी होगी E4 प्लस के लिए 4 प्लस 1 5। तो E4 प्लस कितना आ गया हमारे पास 93/6 मल्टीप्लाई बाय 20। तो ये ऑलमोस्ट कितना हो गया 3110 keV। तो ऐसे हम सारे कलेक्टिव मॉडल के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या याद होना चाहिए, ER की फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो क्या होता है एच कट स्क्वायर अपॉन में 2i जे इंटू जे प्लस 1। इसमें जो मेनली खास बात याद रखने की है वो सिर्फ 2 ही बातें हैं। एक तो ये कि हमें एनर्जी का वैल्यू, रोटेशनल एनर्जी का वैल्यू याद होना चाहिए, कैसे निकालते हैं। सेकेंडली इसमें ये देखना रहता है कि जो जे वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। जे वैल्यू हमारी इवन पैरिटीज होती हैं, तो हमें ये 2 बातें याद करके हम इस कलेक्टिव मॉडल के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इन सब चीज़ों को रिवाइज कीजिए और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब